So, good morning, all of you. So, today we all are here from Commerce Online Education to discuss the current topics of the today of the India today. So, तो आज का जो करंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत हड़कंप मचा हुआ है, आप सबको पता ही होगा। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द 3 फार्म बिल्स व्हिच आर पास्ड बाय रिसेंटली बाय द पार्लियामेंट। तो ये फार्म बिल्स क्या हैं, इन पे क्या-क्या कमियाँ हैं, इनके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमारे फार्मिंग सिस्टम पे कैसे, हमारे एग्रीकल्चर पे कैसे इफ़ेक्ट डालेगा, वो इफ़ेक्ट अच्छा होगा या बुरा होगा। तो दैट इज़ ऑल वी आर गोना डिस्कस टुडे। और जो हम इसके 3 वीडियोज़ बनाएँगे, जिनमें हम तीनों बिल्स के बारे में पूरी एक्सटेंडेड डिस्कशन करेंगे। तो आज हम पहला बिल डिस्कस कर रहे हैं। सो पहला बिल का नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये बिल 24 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो अब इसके ऊपर डिस्कशन करनी शुरू करेंगे। सो हैंड ओवर टू कुश। 20 सितंबर ये जो बिल है, ये इसको ऑर्डिनेंस से जून 5 जून को पास कर दिया गया था प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑर्डिनेंस कुशल कुशल तनिष्क आप कर दो स्टार्ट। हाँ जी सर। तो जैसा कि कुशल बता रहा था, इसको 24 जून को पास कर दिया गया था ऑर्डिनेंस, एज ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट। तो तो इस बिल में बेसिकली कहा क्या गया है, सर स्क्रीन शेयर करें। सर हाँ जी बेटा। बिल शेयर करें क्या, बिल की स्क्रीन शेयरिंग हाँ शेयर करो। एक बार वो एनेबल कर दो। तो ये हमारे सामने बिल है, और बिल क्या कहता है कि एन एक्ट टू प्रोवाइड for the creation of an ecosystem where farmers and traders enjoy freedom of choice regarding to sale and purchase of farmers produce, which facilitates remunerative prices through competitive alternating trading channels to promote efficient, transparent and barrier free interstate and intrastate trade and commerce of farmers produce outside the physical premises of market or deemed markets notified under various states agriculture produce market legislatives, to provide a facilitative framework for electing electronic trading and for matters concerned therewith or incidental thereto। अब इसमें पूरे बिल में ये एक्ट जो है, इसमें ये बोला गया, आपको इस एक्ट की डिटेल से समझ आ गया होगा कि ये बिल मेनली इस पे बेस्ड है कि फार्मर्स के प्रोड्यूस को, जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको उसका ट्रेड कैसे किया जाए और उसका ट्रेड का प्रोसीजर क्या रहेगा बेसिकली। ये है इस बिल में पूरी तरह से ये पूरी कंप्लीटली डिस्कस किया गया है। तो इस एक्ट में कहा गया है कि जो फार्मर हैं और ट्रेडर्स हैं, उनको ट्रेड करने की पूरी फ्रीडम दी जाएगी, और इन सब में ऑल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव ट्रेडिंग चैनल्स, यानी कि जो चैनल आज हमें पता है, जो करंटली हमें पता है, दैट इज ए सी एम दैट इज एमपीसी एपीएमसी, विच इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी, यानी कि जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में मंडी कहते हैं। तो अदर देन दैट,
उसके अलावा और क्या क्या ट्रेडिंग चैनल्स हैं, वो ऑल्टरनेट ट्रेडिंग चैनल्स भी आएंगे इसके थ्रू, और इसके थ्रू एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड एज वेल एज इंट्रा स्टेट ट्रेड भी होगा, यानी कि एक स्टेट के विद इन और दो स्टेट्स के बीच में भी फार्मर्स ट्रेड कर सकेंगे। इसके बाद इसमें ये कहा गया, और मेनली आउटसाइड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ मार्केट, यानी कि जो भी मार्केट है, जो भी मंडी है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो भी उन्होंने मार्केट्स जो उन्होंने नोटिफाई की हैं, उनके बाहर जाके, उनके बाहर प्रोड्यूस उनका फार्मर्स का ट्रेड होगा। एंड इसके लिए वो एक फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। तो मैनुअल ट्रेडिंग के साथ साथ हमारे अब ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम भी चलेगा। सो नेक्स्ट, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैटर्स कंसर्न, तो देन द गवर्नमेंट विल डील विद इट। सो इस बिल में 5 चैप्टर्स हैं टोटल, जिसमें पहले चैप्टर में आप सबको डेफिनेशंस दी जाएंगी कि इस बिल में जितना भी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज किए गए हैं या फिर बेसिक वर्ड्स हैं, उन बेसिक वर्ड्स की डेफिनेशंस क्या हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू बिल वो जो वर्ड्स हैं उनकी क्या रेंज है, वो क्या कवर करते हैं। देन द चैप्टर 2, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। इसमें हम बेसिकली ये बात करेंगे कि जो ट्रेड है उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, जो नया सिस्टम आएगा उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट ट्रेडर और फार्मर के बीच खड़ा हो जाता है, उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट इज द पेनल्टीज, चैप्टर ऑफ पेनल्टीज, जो डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट सही हो जाता है तो देन व्हाट आर द पेनल्टीज अगेंस्ट द ट्रेडर्स एंड फार्मर्स। फार्मर्स के अगेंस्ट तो क्या, फार्मर्स के अगेंस्ट तो चलो पेनल्टीज नहीं लगती मोस्टली, so that is due to mal practices by traders. So and chapter 5, miscellaneous points, and here's the bill ends. So I think Kushal is back, तो हम कुशल थोड़ी इंफॉर्मेशन देगा। कुशल, बिल दिख रहा है आपको, तो प्लीज आप, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 1 से समझाना शुरू करें। I wanted to discuss it from the starting. मैं ये कह रहा था कि जब पार्लियामेंट नहीं चल रहा था तब ऑर्डिनेंस के द्वारा इस बिल को पास कर दिया गया कि हंगामा ना हो उस टाइम, इसलिए सब, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में बंद हो रखा था। तो जब ऑर्डिनेंस से इसको पास किया गया तो पार्लियामेंट में जब इसको पेश किया गया सितंबर में, जब मॉनसून सेशन हुआ था, तो उसमें इनको 6 हफ्ता के अंदर पास कराना रहता है। तो 14 सितंबर को पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ था और 1 अक्टूबर तक पार्लियामेंट चलता। तो लोकसभा से तो इसको आसानी से पास करा दिया गया था। बट जब ये राज्यसभा में ये बिल गया 20 सितंबर को, तो वहां पर बहुत हंगामा हुआ था उस दिन। अगर आपको मालूम भी हो तो उस दिन काफी हंगामा हुआ था। तो उस दिन हुआ क्या था कि उस दिन मेजोरिटी, उस दिन 242 लोग प्रेजेंट थे राज्यसभा में। उसमें से 100 लोग, 100 से 105 लोग थे कि बिल के, उस बिल के खिलाफ थे, और 100 से 105 लोग थे कि बिल के फेवर में थे। तो उस दिन जब राज्यसभा में इतना हंगामा हुआ, तो उस दिन जब वोट कराया गया राज्यसभा में, तो वॉइस वोट कराया गया। वॉइस वोट में होता है कि वहां का जो स्पीकर होता है वो बोलता है कि आप हाथ उठाओ, उस हिसाब से वो गिन लेता है। तो वॉइस, फार्मर्स का कहना है कि वॉइस वोट की जगह जो प्रॉपर वोटिंग सिस्टम होता है, वो वोट उस तरीके से वोट कराना चाहिए था उस दिन, तो पता चलता है कि मेजोरिटी में है कि नहीं है। बट उस दिन राज्यसभा में कोविड-19 के कारण सारे जो वहां के जो लोग उपस्थित थे, वो लोग अपनी सीट्स पे नहीं बैठे थे, वो लोग दूर दूर बैठे थे, तो वो वाला वोटिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए वॉइस वोट के द्वारा वो वोटिंग कराई गई। तो जब वॉइस वोटिंग के द्वारा कराई गई, तो उसमें ये बिल राज्यसभा से उसमें पास करा दिया गया। तो किसान भाई बहनों का कहना है कि वॉइस वोटिंग के द्वारा पास कराया गया, यही चीज गलत है। वहां पर वोटिंग कायदे से होनी चाहिए थी। अगर ऐसा हो भी जाता फिर भी ये बिल पास हो जाता, क्योंकि फिर ज्वाइंट सेशन होता, राज्यसभा और लोकसभा का ज्वाइंट सेशन हो जाता। अगर वो जो किसान भाई बहन कह रहे हैं कि गलत तरीके से हुआ, तो फिर अगर ऐसा होता तो उसका ज्वाइंट सेशन होने के बाद जब राज्यसभा और लोकसभा साथ में बैठती, तो अराउंड 750 लोग टोटल होते। उसमें से 543 लोग लोकसभा के हैं और 242 लोग राज्यसभा के रहते। तो 543 में से, मतलब 750 में से अराउंड 385 वोट चाहिए होते इस बिल को पास कराने के लिए।
और बीजेपी के अराउंड 333 लोग 333 मतलब 333 मेंबर्स अराउंड लोकसभा से हैं और 100 मेंबर्स अराउंड राज्यसभा से हैं, तो 400 से ऊपर तो आराम से ही हो गए। तो इस हिसाब से अगर वॉइस वोट से ना होता तो इस हिसाब से मतलब किसी भी तरीके से ये बिल पास हो जाता। तो पास होने के बाद इसमें इस तरीके से हुआ। Yes, Kushal, I totally agree to your point कि joint session में 2/3 of majority इस बिल को पास कराने के लिए दी जाती तो ये बिल ऑटोमेटिकली पास हो ही जाता by any of हाँ, the means. So now thank you for the information. Now I request you to please proceed with the chapter 1 preliminary. तो इसमें ये बताया दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। तो इसमें इसका ट्रेड एंड कॉमर्स में ये इसका ये मतलब हुआ कि जो ट्रेड होता है मतलब खरीदना बेचना होता है वो सिर्फ एपीएमसी में ना हो, एपीएमसी के बाहर हो। थोड़ा नीचे करो महेश। तो it is written here that in this act unless the context otherwise requires, तो ये जो एक्ट में ये बताया जा रहा है कि सिर्फ ये एक्ट फैसिलिटेट कर रहा है फार्मर्स को कि सिर्फ वो एपीएमसी में नहीं उसके बाहर भी किसी भी एरिया में वो लोग अपना सामान बेच सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। तो जैसे ऑनलाइन हम लोग अमेजोन से कुछ सामान खरीदते बेचते हैं अमेजोन पर, वैसे ही सरकार जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाकर उस पे फार्मर्स को एक सुविधा दे रही है कि उसमें अपना वो लोग कुछ भी सामान बेच सकते हैं। इसमें लिखा हुआ मीन्स अ प्लेटफॉर्म सेटअप टू फैसिलिटेट डायरेक्ट एंड ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग फॉर कंडक्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इंटरनेट एप्लीकेशन वेयर ईच सच ट्रांजैक्शन रिजल्ट्स इन फिजिकल डिलीवरी ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस। फर्स्ट पॉइंट में ये है। सेकंड पॉइंट में ये कि फार्मर मीन्स an individual engaged in the production of farmers produce by self or by hired or otherwise and includes the farmer producer organization। तनिष आप इसको एक्सप्लेन करिएगा प्लीज। तो इसमें बेसिकली फार्मर की डेफिनेशन है कि एक फार्मर इस एक्ट के अकॉर्डिंग किससे घोषित किया जाए, किससे आधारित किया जाएगा। तो फार्मर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है जो प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स प्रोड्यूस यानी कि फार्म प्रोड्यूस में एंगेज्ड हो बाय सेल्फ यानी कि खुद के लेबर से या फिर हायर्ड लेबर से और अदरवाइज एंड इंक्लूड्स फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन यानी फार्मर में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट, फार्मर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? तो फार्मर प्रोड्यूस इंक्लूड्स फूड स्टफ लाइक सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड अदर कोर्स ग्रेन्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, ऑयल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स एंड ऑल अदर दैट यू कैन रीड हियर। नेक्स्ट है कैटल फॉडर जिसमें ऑयल केक्स और अदर कंसंट्रेट्स भी इंक्लूडेड है। एंड द अदर इज रॉ कॉटन, वेदर गिंड और अनगिंड कॉटन सीड्स एंड रॉ जूट। नेक्स्ट हमारे आता है इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ फार्मर्स, फार्मर का एक ग्रुप जिसका जो कि रजिस्टर्ड अंडर लॉ हो फॉर टाइम बिंग इन फोर्स यानी कि उसको रजिस्टर्ड एंड किसी भी लॉ के अंदर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज प्रोमोटेड अंडर स्कीम और प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम या प्रोग्राम के अंडर एसोसिएटेड होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इज इंटरस्टेट ट्रेड एंड इंटरस्टेट ट्रेड। मेनली सबको पता है इंटरस्टेट ट्रेड मींस कि एक स्टेट के विद इन द बाउंड्रीज ऑफ वन स्टेट एंड इंट्रास्टेट मींस सॉरी इंटरस्टेट मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड एंड इंट्रास्टेट मींस एक स्टेट के विद इन बाउंड्रीज स्टेट के इंटरनल ट्रेड्स। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन यहाँ पे क्या है? नोटिफिकेशन मीन्स published by the central government or state government in the official gazette and the expressions notified and noted shall be constructed accordingly यानी कि